नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बाढ़ लोग। जी हां, बिहार में बाढ़ से हालात बहुत खराब हैं। नेपाल से आने वाली नदियों का पानी उफान पर है। गंडक, बागमती और कोसी नदियों का पानी अपनी सीमाएं लांघकर दूसरे शहरों और गांवों में दाखिल हो चुका है। जिंदगी त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सुशासन और प्रशासन सोया हुआ है। जो थोड़ी बहुत सरकारी मदद हो भी रही है, वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कब तक बिहार ऐसे ही सैलाब के संकट में फंसा रहेगा। बिहार की किस्मत में कब तक बाढ़ है, देखिए बाढ़ लोग। पानी के बीच जिंदगी फंसी, बाढ़ से बर्बादी और बेबसी। सड़कें वही, नाव पर सफर, गंडक में गदर, कोसी से कहर। हर साल बिहार की कहानी, कब उतरेगा बागमती का पानी। बहती तबाही पर नहीं रोक, बिहार कैसे बना बाढ़ लोक। चारों तरफ पानी ही पानी है, जिंदगी नाव पर सवार है। प्रशासन सुस्त है, जनता त्रस्त है, शासन मस्त है। बिहार में बाढ़ और बर्बादी मानो आम बात हो गई हो। हर साल सैलाब आता है, इसी तरह से खलियान, मैदान और दुकान सब जलमग्न हो जाते हैं। अव्यवस्था का मंजर दिखाई देता है, लेकिन सुशासन और प्रशासन तो बेखबर और बेपरवाही दिखता है। नदियों के पानी ने अपनी सरहद लांघी तो पानी शहर, गांव और बाजार में घुस गया। क्या इंसान, क्या जानवर, सब परेशान हो गए। बहती प्रलय से जिंदगी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। सूबे में कुदरत ने बर्बादी की ऐसी गिरहें खोली हैं कि लोगों की खुशियों की गठरियां डूब गई हैं। लहरों ने पहले मकान की देहरी लांघी, फिर घरों की चार दीवारी तक सब पानी पानी हो गया। जिंदगी पानी में तैरने लगी। पानी में फंसे इन लोगों की जब सुशासन और प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, तो इन लोगों ने खुद ही जुगाड़ की नाव बनाकर खुद को पानी से बचाने की कोशिशें करना शुरू कर दिया। देखिए, जिस नाव पे हम बैठे हैं, ये नाव नहीं, इस जुगाड़ वाली नाव इसे कहते हैं। थर्मोकोल से बना हुआ है और खासकर उन डब्बों से, थर्मोकोल के उन डब्बों से जहाँ पे मछलियाँ पैक होके आती हैं। और इस डब्बों के सहारे ये नाव बनाया गया है। और इस इलाके में लोग, मीनापुर के जिस इलाके में हम हैं, वहाँ पे लोग इसी नाव के सहारे अपने गांव से आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सरकारी नाव नहीं है। नतीजा ये है कि लोग इसी तरीके के नाव पे बैठकर जान जोखिम में डालकर सफ़र करते हैं। जो वहाँ से लोग हैं वो किनारे तक आते हैं और फिर यहाँ से अपने घर को जाते हैं। काफ़ी जोखिम भरा है ये, लेकिन बावजूद इस जुगाड़ के चलते इनकी ज़िंदगी की जो जोखिम है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि डूब कर पानी में जाना नहीं पड़ता है। इस वजह से वो लोग इस तरह के नाव का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नाव की संख्या एक दो नहीं, बल्कि कई लोग इस इलाके में, ज़्यादातर मछुआरे हैं और जो बाहर से जो मछलियाँ पैक होकर आती हैं, इसी तरीके के थर्मोकोल के बड़े डब्बों में आती हैं, जिन्हें जोड़ कर यह बनाया गया है। उसके ऊपर बाँस की ये चचरी लगाई गई है और जिसके सहारे बैठकर वो किनारे तक आते हैं। तस्वीरें मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी बॉर्डर की हैं और ये सड़क मीनापुर से पानापुर की तरफ जाती है। सड़क तो पानी में डूब गई है, लेकिन कुछ निशान अभी बाकी हैं और उन्हीं निशानों के भरोसे कुछ लोग पानी के बीच पैदल ही सफर पर निकल पड़े हैं। तो कुछ साइकिल और ट्रैक्टर पर सवार होकर अपनी मंजिल तलाश रहे हैं। बाढ़ के चलते हर कोई परेशान है। जिस इलाके में है, मीनापुर में है, आप लोग क्या कोई साधन नहीं है? कोई कहाँ से आ रहे हैं? सिवाई पट्टी से। आपको कितना दूर तक पानी है यहाँ पे? कितना दूर तक पानी? वहाँ पुल पे से है। कितना पुल से इतना ही तक पानी में आ रही है? नहीं, इतना है।
इतना पानी है और पूरा डूबा हुआ है? पूरा डूबा हुआ है। तो वहाँ के लोग क्या वहाँ लोग आने वाले सब आ रहे हैं, हेल हेल के आ रहे हैं। देखिए क्या नतीजा है यहाँ पर, किस तरीके से लोग पानी में। कितना दूर तक बाबा पानी? देख रहे हैं अभी बहुत दूर है सर, बड़ी परेशानी है। कितना दिन से पानी है इधर? ये हफ्तों से है, कम नहीं हो रहा है? जी ना, अभी कम हल्का हल्का झटका है कहना। उधर पता लगाए ना, हम भी दूसरी जगह के हैं, तो बोलूँ हल्का हल्का कम भी है। देखिए कम हो रहा है, लेकिन देखिए जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही हैं, ये मुख्य सड़क है जो मीनापुर से पानापुर की ओर जाती है, और यहाँ पर कहीं कहीं पानी कमर के ऊपर तक है, और कहीं आप देखिए कि कोई साधन नहीं है यहाँ पे। ना हमें एनडीआरएफ मिल रहा है, ना एसडीआरएफ मिल रहा है। नतीजा ये है कि जो पानी की जो लहरें हैं वो घरों में फैल रही है, और लोग हैरान हैं। लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि इस कोरोना काल में कभी इमरजेंसी भी लगे तो इनके पास कोई साधन नहीं है कि वो इलाज के लिए बाहर जा सकें। वैसे तो बिहार में कोसी, गंडक, बागमती, सरयू नदियां काल बनकर बह रही हैं, लेकिन सीतामढ़ी में सबसे ज्यादा तबाही बूढ़ी गंडक और बागमती नदी ने मचाई है। इंसानी बस्तियों में अचानक घुसा ये पानी बड़ी मुसीबत लेकर आया है। कुछ तो किसी तरह से सुरक्षित ठिकानों पर चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी यही फंसे हैं। कुछ अपने घर के सामने ही मचान बनाकर बैठे हुए हैं और संकट के सैलाब से बाहर निकलने की राह तलाश कर रहे हैं। बाढ़ के सैलाब में सब कुछ बह चुका है। पूरा घर आशियाना देखिए, मुर्गी पोल्ट्री फार्म है वो पूरा पानी में डूब चुका है। जो घर है वो पूरी तरीके से डूब चुका है, और किसी तरीके से, लेकिन लोग हैं कि ज़िंदगी की जद्दोजहद बचाने के चलते अब घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। देखिए घर में पूरा पानी भरा हुआ है, मचान बना के लोग बैठा हुआ है, बच्चा भी हैं, बुजुर्ग महिला भी हैं यहाँ पे। कितना दिन से पानी घुसा हुआ है? 4-5 दिन बोलेगी। कितना दिन से? 5 दिन से। 4-5 दिन से पूरा घर डूबा हुआ अंदर? घर में तो इतना गर्दन में पानी, अंदर गर्दन में पानी है। सब कुछ बह गया? बह गया, सब चीज वही में। खाना पीना सब वही में। कुछ व्यवस्था है खाए के, तो कहाँ खाना पीना बनाऊंगा खाऊंगा? कुछ व्यवस्था सब दो गया, कपड़ा लता दुनिया संसार सब दो गया। एक दार राती पर आया था। कैसे कब आया था पानी? रात में आया 12-2 बजे में। लोग खाना वाना कुछ मिलता है? नहीं मिलता है खाना वाना। कहाँ से मिलेगा? चिवड़ा किन के खाता है यार, को दिखाएगा? कोई व्यवस्था नहीं है खाना की। खाना वाना बनाने की व्यवस्था कहूँ इतना तो कहाँ बना के खाए। देखिए यहाँ पर जो है सब कुछ इस पानी में बह चुका है। कुछ प्रशासन ने कुछ मदद तो पहुँच रहा है कि नहीं? कुछ नहीं आ रहा है। प्रशासन से कोई मदद नहीं है। ये देखिए कोई मदद नहीं है, सरकार से कोई मदद नहीं है, ना अंचल से भी है, नहीं कोई मदद। कोई है कि बीडीओ सीओ कोई भी जैसे कि आदमी घूमने के लिए भी तैयार नहीं, मुखिया तक भी नहीं आ रहा है। ये कैसे जानता है क्या है से कोई। कौन नदी का पानी आ रहा है इधर? यह बागमती है और गंडक है, दोनों को मिला हुआ पानी है। दोनों का पानी। ये हर साल बाढ़ आता है? किसी हर साल बाढ़ आती है। पर साल में भी आया हुआ था, वही स्थिति था। पूरा देखने के रोड भी पूरा डूबा हुआ है। यहाँ से लेकर के बनघारा तक। वहाँ बनघारा बाजार पर डोंबा चौक है, वहाँ भी लोग जाके झुग्गी बना करके ऊपर जाके चौक पर सब आदमी सब वहाँ है, नीचे से लेकर के और ऊपर सब आकर के बैठे हुए हैं। उधर रंगही पंचायत है, ये मीनापुर पंचायत है। ये सब मीनापुर में पड़ता है, सब मीनापुर पंचायत में पड़ता है। देखिए सब कुछ डूब चुका है। जो मवेशी हैं, इंसान के साथ साथ जानवर भी देखिए जितना भी है। दाना पानी का भी बहुत दिक्कत है, दाना पानी नहीं मिल रहा है इन्हें। जो खेती बाड़ी था सब यहाँ से बर्बाद हो चुका है। और लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात है कि अभी भी इस इलाके में जो पानी का दबाव है वो कम नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से लोग परेशानी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन प्रशासन सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं। बिहार में हर साल इसी तरह से पानी से प्रलय आता है। पानी ऐसा ही प्रहार करता है, लेकिन सुशासन और प्रशासन सोए रहता है। मदद के नाम पर कुछ लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। मदद के नाम पर एक प्लास्टिक चादर, खाने के लिए 2 किलो चूड़ा और गुड़ बांट दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों तक तो प्रशासन की इतनी मदद भी नहीं पहुंचती। पानी के बीच फंसे इन लोगों को देख लीजिए, घर पानी में डूब चुका है। बाहर लकड़ी का एक बेड है और उसी पर सारी गृहस्थी सजी है। इसी पर खाना बनता है और इसी पर सोना भी हो जाता है। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के सीमा पर बसे मीनापुर प्रखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ की तस्वीरें काफ़ी हैरान कर देने वाली हैं।
एक तरफ गंडक, बूढ़ी गंडक है तो दूसरी तरफ बागमती। दोनों की धारा में इस इलाके के लोग इस तरीके से फंस गए हैं कि इन्हें अब ज़िंदगी की जद्दोजहद करनी पड़ी। आप देखिए कि किस तरीके से जो मकान है गांव में पानी घुस चुका है और लोग जो मुख्य सड़क है उसके किनारे अपना आशियाना बना हुआ है, लेकिन वहाँ भी पानी है कि इन्हें मचान पर रहना पड़ा है। पूरी जो घर बार है सब बह गया है। पूरा घर देखिए एक चौकी पर आके रह गया, पूरा घर बार सब डूब गया, सब डूब गया। सब खाए हुए का कुछ उपाय ना। देख रहे हैं कि सब आपका चौका बर्तन सब यहीं पे आ गया। कितना दिन से है यहाँ? 4 दिन से। 4 दिन से यही हाल है। हाँ। वार्ड मुखिया कोनो नहीं है, फिर के झाँके पारे वाला ना है। और रात भी से ही बीतता है? हाँ, रात दिन ऐसे कट रहा है। बच्चे हैं, बुजुर्ग सब पानी में। देखिए कि इस चौकी पे ही खुद भी बैठे हुए हैं, घर का सामान भी जो बचा खुचा है वो यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन चूल्हे नहीं जल रहे हैं, चूल्हे बंद पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। और जबकि ये मुख्य सड़क है, जबकि इसके नीचे अगर जाएंगे निचले इलाकों में इतना ज़्यादा पानी है कि वहाँ बिना नाव से जाना मुश्किल नहीं है। तमाम जो गांव के लोग हैं वो सड़क किनारे अपना बसेरा बनाए हुए हैं और यहाँ भी उन्हें मचान पे ही रहना पड़ रहा है क्योंकि नीचे पानी है और इतनी ज़्यादा पानी है कि चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग ऊंचे स्थान पर रह रहे हैं, मचान बनाए हुए हैं। जबकि ये मुख्य सड़क जो है, मुख्य सड़क का नज़ारा आप देख रहे हैं, मुख्य सड़क पे इस पर हम चल रहे हैं, वहाँ पर ये स्थिति है कि लोग जान बचाने की जद्दोजहद में किए हुए हैं। कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये जो तस्वीरें मीनापुर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर इस तरीके से लोग अपना कर रहे हैं, जबकि गाँव जो है पूरी तरीके से डूब चुका है। बिहार में आई ये तबाही नेपाल की वजह से है क्योंकि नेपाल में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान में हैं, जिसकी वजह से बिहार के 11 जिलों की 30 लाख आबादी बाढ़ काल का शिकार हो गई। बिहार में 38 जिलों में से 11 जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। इन इलाकों में लगातार हो रही बारिश और नेपाल की नदियों से आ रही पानी की वजह से नदियां जो इस इलाके की हैं वो उफान पर हैं और जिसका नतीजा है कि पूरा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। चारों तरफ जो इन ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में तबाही मची हुई है। बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज और समस्तीपुर के इलाकों में ये नदियां पूरे उफान पर हैं और इन इलाकों में अब तक करीब 30 लाख से ज़्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो रही है। बागमती नदी का तटबंध क्या टूटा, बागमती का पानी विकराल हो गया। इस वक्त हम जहाँ पे हैं आप देखिए कि चारों तरफ यहाँ पे जो बागमती नदी का पानी है वो पूरा फैला हुआ है। इस इलाके में पूरे जो गांव हैं वो पूरे डूबे हुए हैं और यहाँ तक आने का जो सड़क जो देख रहे हैं आगे जाके ये कट चुका है और उसके बाद सिर्फ नाव से ही आ रहा है। कितने लोग हैं, मैंने कितने के बाद ये यहाँ पे? ये करीब 10,000 से ऊपर की आबादी है इस यहाँ। अच्छा। और सभी जलमग्न हो गया है और यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ रास्ता का भी समस्या है, चूँकि रास्ता भी डूब गया हुआ है तो आने जाने में भी समस्या होती है और राशन पानी का भी समस्या है। ये क्या कितने दिन से पानी है? यहाँ 5-6 दिन से यहाँ जो ना कि पानी है और आगे गंज बाजार से पहले जो ना कि टूटा हुआ रोड है, वहाँ से जाने आने के भी रास्ता बंद हो चुका हुआ है। तो फिर कैसे आते हैं लोग? बस जो ना कि कुछ दिन 2 दिन जो ना कि हेल उल कर लोग गया, उसके बाद 2 दिन से जो ना कि नाव रखा हुआ है। जी बताइए कितना परेशानी हो रहा है पानी से? पानी तो यार 10 दिन से पानी की परेशानी है। घर बार सब डूबल है? हाँ सब डूबल है, पीछे से बहुत पानी है, आगे के पानी नहीं है, पीछे के पानी है, घर में घुसी। कहाँ रहना होना हो रहा खाना पीना से? आगे अपना चौकी उपचार करके वहीं पर खाना ना बनता है। मवेशी का चारा उरा मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। सरकार से कुछ पहुँचा ना, कुछ नहीं। हमरा सबके कुछ बस अथी लाभ ना मिल रही है। सीधे हम सब चौकी तरापड़ी कह के बैठल हती, अपना नून रोटी जे मिले से अपन खाइत रहती, घर में पानी घुसल है और कोई लाभ सरकार से न मिल रहा है। पानी निकल भी नहीं रहा है? पानी निकल ना रहा है, कोई साधन नहीं। कौन नदी का पानी आता है? बागमती नदी के है। बिल्कुल देखिए कि ये महिलाएं हैं जो इस सड़क पे, जो कि अब जब घरों में पानी घुसता है तो लोग ऊंचे स्थान पे जाते हैं और सड़क जो होता है वो एक बड़ा आश्रय हौसले होता है। जब भी बाढ़ आती है लोग निकल कर सड़कों पे आते हैं और जितने दिनों तक पानी रहता है यही उनका आशियाना होता है। जब भी मानसून का मौसम आता है देश के बाकी हिस्सों में बरसाती फसलों और खेती से खुशहाली का आलम होता है, लेकिन बिहार में बर्बादी और तबाही का साल दर साल कई प्लान बने, कई बजटीय आवंटन हुए, लेकिन जमीनी हालात जस के तस रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अभी जुलाई का महीना भी पूरा नहीं बीता है लेकिन बिहार में बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें अब विचलित करने लगी हैं। लाखों की आबादी त्राही त्राही कर रही है, लोग
परेशान हैं, हैरान हैं कि आखिर ये बाढ़ उनकी ज़िंदगी के लिए नियति क्यों बन गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बाढ़ बिहार के लोगों के लिए नियति बन गई है या फिर कमज़ोर नियत का नतीजा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, मीनापुर, न्यूज़ 24। वाकई में बड़ा सवाल है कि बाढ़ के बिहार के लोगों की नियति बन गई है या कमजोर नीति का ये नतीजा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल हमारे इस खास शो में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।